Bible, the best book to read is the Bible. If you read it every day, if you have to all the way, all the best book to read is the Bible. दुनिया है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय नरब, ओ दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। बैठिए। आइए हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे। 8 अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय और 1 वचन से लेकर के 5 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। उनके विषय में मेरी अगुवाई है कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की भागी होने के अनुग्रह से बार और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं, आपका आदर मान गौरव इज्जत देते हैं। प्यारे प्रभु, एक और बहुमूल्य अवसर आपने हमें दिया है कि आपके वचनों को ध्यान करें। विशेष करके 8वां अध्याय से हमें उत्साहित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं प्रभु, चिताना चाहते हैं कि चेतावनी के द्वारा हम प्रभु हम बल पाएँ, सामर्थ पाएँ, आपका इच्छा को जानें और आपकी इच्छा को हम पूरा कर सके। दयालु प्रभु, इसलिए आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में आ जाते हैं। दया करें, अनुग्रह, हर एक से बातें करें, मुझसे बातें करें, मनुष्य के ज्ञान समझ और बुद्धि को निकालें प्रभु जी। जब तक आप हमें ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ, ना कार्य हो सकता है। सो दयालु प्रभु, आप ही दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए। इन पड़े हुए भाग के द्वारा आप बातें करें। उद्धारकर्ता तारणहार प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रभु समय कुछ प्रार्थना कर रहा था प्रभु, लगातार यही वचनों को ध्यान करने के लिए प्रभु जी और बड़ा बोझ दिया, इसीलिए इस वचनों को आज हम तो ध्यान करने पर हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ प्रभु का वचन में और यहाँ एक शिक्षा, एक आज्ञा है। हाँ, आज्ञा, एक शिक्षा जो है और ये जो है एक प्रकार की आज्ञा को बतलाता है। आज्ञा जो प्रभु के लोगों को दिया गया है उदारता के लिए, ये एक आज्ञा है। देखिए, हम पढ़ सकते हैं उसका 9 अध्याय और उसके 11 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है, साथ में पढ़िए, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है,
धन्यवाद किए जाओ। ये एक प्रकार की आज्ञा है। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं 8 अध्याय का 1 वचन में, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ। इस समाचार उन तक ही नहीं है, परंतु आप तक और मुझ तक भी पहुंचा, हमारे तक भी ये पहुंचा है। ये एक समाचार, अनुग्रह का समाचार है। प्रिय भाई बहनों, अनुग्रह करने वाला प्रभु हमारा है और प्रभु हमको आज्ञा देता है। हमको आज्ञा दे करके, प्रभु की आज्ञा को पालन करके परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें। प्रभु का ये इच्छा है, योजना है। प्रियो, कैसे हम उसकी आज्ञा को माने, बड़े ही सिधाई से माने। पढ़ें इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का 5 वचन, आइए साथ में पढ़ेंगे। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। देखिए, आज्ञा प्रभु ने दिया है, आज्ञा को मानना है, आज्ञाकारिता के लिए तैयार रहना, स्वेच्छा बन जाना। आज्ञा मान वाला लोगों को प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि धन्य है, और लोग आज्ञाओं को पालन करने वाला होते हैं। कुलुसियों में भी हम पढ़ते हैं, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय का 22 वचन लिखा है, पढ़ेंगे साथ में। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। मन की सिधाई से और परमेश्वर के भय से हमें आज्ञा पालन करने के लिए बुलाया है। अभी हम देखते हैं यहाँ, और 2 कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय में क्या लिखा है यहाँ, परमेश्वर के उस अनुग्रह जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ। परमेश्वर की अनुग्रह उस पर हुआ। क्यों, क्या है वो अनुग्रह, क्या है उस मकीदुनिया की कलीसिया? 2 वचन हम लोग पढ़ते हैं, 2 वचन पढ़िए। कि क्लेश की बड़ी परीक्षाओं में, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। क्या है उनकी मकीदुनिया की कलीसिया के लोग क्लेश में हैं। मकीदुनिया की कलीसिया क्लेश में है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, वो लोग क्लेश में जा रहे हैं, परीक्षा में जा रहे हैं। और लिखा है उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता। क्लेश में आनंदित है। क्यों? क्लेश की बड़ी परीक्षा में बड़ी आनंद है, और भारी कंगाल में पन में क्या उनको क्या है, उदारता है। बड़ी कंगालपन में है, परंतु उनका उदारता बढ़ गई है। कितना अद्भुत, कितना सुंदर ये विचार है, हमें इंकरेज करता है। फिर कंगालीपन में उदारता दिखाना, ये मकीदुनिया की कलीसिया का और एक हमारे लिए आदर्श है, एक हमारे लिए नमूना का विषय है कि हम लोग भी प्रभु का वचन के अनुसार आज्ञाओं को पालन करें, कि कंगालपन की दशा में हमारी उदारता प्रभु के नाम की महिमा के लिए बढ़े। तो प्रिय भाई बहनों, ये उदारता का जीवन एक अच्छा और जीवन है, सुंदर जीवन है। और ये जीवन जो है, और कहाँ पर हम उदार हो सकते हैं, किन लोगों के द्वारा, कैसे लोगों ने उदारता से पिछले दिनों में प्रभु की नाम की महिमा किया, सेवा किया, इस बातों को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई है। और 3 वचन भी साथ में पढ़िए। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने
अपनी सामर्थ्य से भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर कैसे दिया? मन से दिया। मन से देने वाला उनका स्वभाव है, उदारता का स्वभाव है और कंगालीपन में देने वाला स्वभाव है। और जो सामर्थ्य नहीं है फिर भी सामर्थ्य भर से देता है वो लोग, सामर्थ्य भर से देने वाला स्वभाव को हम देखते हैं। तो हमारे जीवन में प्रिय भाई बहनों आगे हम देख सकते हैं ये दान क्या है? पवित्र लोगों की 4 वचन पढ़ेंगे, 4 वचन साथ में। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती भी की। क्या करे लोग? विनती भी कर रहे। दान गरीबी है, उनका कंगालीपन है, और क्लेश भी है, उसमें आनंदित है, भारी कंगालपन में भी है, और उनके जीवन में सामर्थ्य भी कम है। और जो फिर भी हम देखते हैं उन लोगों का हृदय में क्या है? दान देने का, एक परमेश्वर के लिए खर्च होने का स्वभाव को यहाँ पर देखते हैं। दान देते हैं और क्या कर रहे हैं? और दान को कैसे दे रहे हैं? विनती कर रहे हैं, दान देने के लिए विनती कर रहे हैं। हमें भी प्रभु का सेवा करने का मौका दीजिए, हमें भी दान देने का मौका दीजिए। हम लोग जरूर वो लोग क्लेश में, कंगालीपन में हैं, फिर भी उनके हृदय में कितना और सुंदर विचार है प्रियो, उनके मन में इतना अद्भुत विचार है कि लिखा है कि हमसे बार बार बहुत विनती की, बार बार बहुत विनती कर रहा है। आदर्श विश्वासी कलीसिया का ये और प्रभु का ये जो मकी दुनिया की कलीसिया है, मकी दुनिया की कलीसिया आदर्श विश्वास की कलीसिया है। और आगे हम पढ़ते हैं, 5 वचन भी पढ़ेंगे। और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। और विनती भी किया, हमको भी दे दिया और अपने आप को भी दे दिया। कितना अद्भुत हमारे जीवन में यहाँ पर लागू करने की बात है। आज्ञा को ये जो कलीसिया में दिया गया है, मंडली में दिया गया है, हर एक लोगों के लिए ये लागू करने की आज्ञा है। जो सच्चाई से और भय के साथ प्रभु की सेवा करके उसकी आज्ञा का पालन करो। आज हमारा प्रभु हमसे यही बातें करना चाहता है, यही हमको और चाहता है। इसीलिए हमको प्रभु ने आज ध्यान करने के लिए बोझ दिया कि ये वचन हमारे लिए लागू किया जाए, हमारे लिए पूरा किया जाए, कि प्रभु जी की सेवा, प्रभु जी की महिमा, इनसे हम सीख सकें। उनके पास क्लेश में है और उनके पास कंगालीपन में है और उनका जीवन में सामर्थ्य कम है, और तो भी उनके घटी है तो भी क्या कर रहे हैं? बहुत बार बार उन्होंने विनती किया है, विनती किया है, अपने आप को भी उन्होंने दे दिया है। प्रिय भाई बहनों, हम कैसे दान दे सकते हैं और किसको दे सकते हैं? सबसे पहले तो अब हम सुबह में देखा कि हमारा प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया? एक लौता पुत्र को दे दिया, दान करके दे दिया। और हमने देखा अब्राहम ने सबसे प्रिय वस्तु को बलि वेदी पर रख दिया। बलि वेदी पर उन्होंने क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। पुनरुत्थान की आशीष में फिर से अब्राहम मिला। उस शरीर का चीज को जब हम बलि वेदी में रख देते हैं, प्रभु का और वेदी के सामने में रख देते हैं, घर के सामने रख देते हैं, प्रभु ये आपका है, आप इसको लो और आप इसको ले करके अगर आप दोगे भी तो ठीक है, नहीं दोगे भी तो प्रभु आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करो। ऐसे करके अगर यहाँ पर बलिदान और अब्राहम ने किया है, और इसलिए पुनरुत्थान की आशीष को अब्राहम ने पाया। इसी को दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है? और अपने आप को दे दिया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हमारा प्रभु परमेश्वर अनंत जीवन के लिए अपना प्रिय पुत्र को नहीं देता तो हमारा नाश हो जाते थे, हम इस पृथ्वी पर नहीं रहते थे, हम यहाँ पर खड़े नहीं होते थे, बैठते नहीं थे,
और विनाश में हम चले जाते थे। आज हम प्रभु के लिए धन्यवादी हृदय धन्यवाद देते कि हमारा प्रभु यहीं के लिए नहीं, परंतु हमारा प्रभु हमको अनंत काल के लिए अनंत जीवन दिया है। और अनंत जीवन नहीं, परंतु प्रभु ने हमको क्या किया है कि अनंत काल के राज्य में हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने में जाऊंगा और जा करके आऊंगा और तुम्हें और ले जाऊंगा। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहना। कितना अद्भुत बड़ी आशा प्रभु ने हमको दिया है प्रिय भाई बहनों, ये हमारे लिए और परमेश्वर का दान है। प्रभु के दास लोगों का और जीवन अब्राहम हमें भी प्रभु ने इसलिए चुन लिया है कि हम प्रभु का इच्छा को जाने और उसको जानकर आज्ञा को पालन करें। हमारा हृदय हठीलेपन के कारण बड़े ना रहे। देखिए हम कुछ वचनों को देख सकते हैं, किसको कैसे कहाँ दान दिया गया है, इस्राएली लोगों के द्वारा हम सीख सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की किताब से हम लोग देखेंगे। निर्गमन की किताब और उसका 22 अध्याय, निर्गमन की किताब 22 अध्याय और 29 और 30 वचन। आइए 29 और 30 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अभी सभी साथ में पढ़िए वचन को, 22 अध्याय का 29 और 30। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। अपने बेटों में से पहलोटों को मुझे देना। वैसे ही अपने गायों और अपने भेड़ बकरियों के पहलोटा भी देना। 7 दिन तक जो बच्चा अपने माता पिता के संग रहे, 8वें दिन तक तू उसे मुझको दे देना। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु का ये आज्ञा है। हमारा भी फैमिली प्रेयर चल रहा है, ये हमने पिछले दिनों में ध्यान किया, देखा था कि अपने खेतों की उपज, अपने फलों के रस में से मुझको देने में क्या नहीं करना, विलंब नहीं करना। विलंब करने वाला लोग क्या करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो, अब्राहम क्या किया है, उसने तड़के उठ करके गया, अपना बेटा का बलिदान करने के लिए विलंब नहीं किया। प्रभु ने आज्ञा दिया, दे दो। उसने अपना हृदय को हठीला नहीं किया। उसने अपना और पत्नी को भी नहीं बताया। अगर बताया रहता तो रुकावट हो जाता था, क्योंकि उसके मन में एक विचार था कि मैं मेरा प्रभु की आज्ञा को पालन करूंगा, किसी भी रीति से मैं पालन करके रहूंगा। और उसने क्या किया है, और भोर तड़के उठा है, विलंब नहीं किया। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर हमें उसके इस विचार के द्वारा वो हमें आज बातें करना चाहता है कि जो कुछ है खेत में है, फलों में है, उसे विलंब नहीं करना बोला, और उसको जो है देना है। प्रभु को जब हम देते हैं तो प्रभु प्रसन्न होता है। उसका घर में ये देने की बात है, प्रभु का घर में जो है देना है। और प्रभु का भवन बन रहा है हमारा, इसलिए प्रभु का भवन के विषय में भी यहाँ पर हम देखते हैं। मेन मुद्दा में हम आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 25 अध्याय में। आइए निर्गमन की किताब 25 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे और उसका 8 वचन तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप बारी पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसे की खालें, बाबूल की लकड़ी
ये पोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि और स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। फिर भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कितना ये अद्भुत बात है। पवित्र स्थान के लिए ये भेंट, ये पहले से ही उनका तंबू तो बना नहीं था कि पहले से तंबू बनाएंगे बोल करके वो लोग मिस्र देश में तो जमा नहीं किए थे। और ऐसे उनका जीवन भी ऐसे ही जीवन है प्रियो, एक विश्वास का जीवन है। निवास स्थान वहाँ है। निवास स्थान को बनाने से पहले नमूना पहाड़ पर मिला, और पहाड़ पर जब मिला तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है। मूसा को परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों से ये कहना मेरे लिए भेंट ले आए, भेंट लाएं, और जितनी अपनी इच्छा से चाहे उन्हें सबों से मेरी भेंट लेना बोला है। फिर यहाँ पर कितना, और भेंट क्या है, जिन वस्तुओं की भेंट उन्हें लेनी है ये है। और भेंटों का नाम बताएगा, सोना, चांदी, पीतल, ये कहाँ से लाए गए हैं? ये जो है मिस्र से लेके आए गए हैं। परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है, मिस्र में रहने के कारण वो लोग गरीब थे, वो लोग दासत्व में थे, इसलिए गरीब थे। गरीब होने के कारण और मेहनत परिश्रम करते थे, लेकिन जब उनको प्रभु ने छुड़ाया, छुटकारा दिया, तो उनका मन को क्या कर दिया, मिस्रियों का मन को दयालु कर दिया। क्या कर दिया? दयालु कर दिया। और वो लोग सब सोना, हम सभी जानते हैं, सोना दे दिया, चांदी दे दिया। और इसके दयालु करने के पीछे उद्देश्य जो है, परमेश्वर क्या है वो प्रियो, उन लोग को छुच्चे हाथ नहीं लाया। क्या है उसका उद्देश्य? परमेश्वर का पहले से प्लान था कि वो मनुष्यों के बीच में निवास करे, मनुष्य के मध्य में रहे। जैसे 8 पद में हम पढ़ते हैं, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। इसी उद्देश्य को, मनसा को प्रभु ने धारण किया। जो हम उत्पत्ति में हम देखते थे, एक व्यक्ति था और आदम था और हव्वा था, उनके बीच में निवास किया। लेकिन अब्राहम को दर्शन दिया, प्रभु ने अब्राहम को एक जाति बनाने का प्रतिज्ञा किया, एक जाति बन भी गया। और वो लोग जाति सब काम मिस्र देश में है, कैसे गुलामी में है। प्रभु ने हमारे लिए भी उद्धार का काम किया। वो अब्राहम का परमेश्वर और हमारा और बाप दादों का परमेश्वर है, हमारे भाई बहन लोग, विश्वासी भाई बहन लोगों का परमेश्वर और उनके पूर्वजों का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और प्रभु ने हमें भी मिस्रियों से जब छुड़ा लिया है, तो हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर ऐसा रखा है। हमारा घर है, हमारा गाड़ी है, हमारा और बैंक बैलेंस है। क्या है? ये प्रभु ने दिया है। मिस्र से हमें प्रभु ने क्या किया है, निकाल करके हमको दिया है। हम मिस्र में, हम इस पृथ्वी पर हैं। आज हर एक भाई और बहनों के पास, जिसके पास भी है, कुछ ना कुछ है, बैंक बैलेंस है, थोड़ा बहुत पैसा है और थोड़ी रुपया है। और इसलिए किस लिए है प्रियो? क्योंकि प्रभु इसलिए दिया कि एक समय आएगा प्रभु का घर बनेगा, प्रभु का निवास स्थान बनेगा, और उसमें ये लोग अपना हृदय खोल करके देंगे, अपना हृदय कठोर नहीं करेंगे, और अपना बड़ी उदारता से वो लोग देंगे, कुछ ना कुछ जरूर देंगे बोल के उनके मन में प्रभु का अंदर में बोझ है, इसलिए वो मांग रहा है। प्रभु बोल रहा है, उनका हृदय का उदारता बढ़ना है। जैसे दूसरा, और हमने देखा कि दूसरा कुरिन्थियों में हम जैसे देख रहे हैं कि कैसे, और भारी कंगालपन में भी पता नहीं उनके पास क्या होगा। हमारे जैसे बिल्डिंग घर नहीं होगा, छत घर नहीं होगा, झोपड़ी भी हो सकता है, कमी घटी में भी वो लोग जा सकते हैं। कितने कमी घटी में वो लोग जा रहे हैं, फिर भी क्यों उनके पास जो है सो है। और उनको क्या कर रहे हैं, वो लोग ला करके प्रभु की नाम की महिमा के लिए और सेवकों को दे रहे हैं।
प्रभु के पवित्र लोगों को वो लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। कितना यहाँ पर उदारता की बात है। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु की ये जो वाणी है, विचार है, इच्छा है कि कैसे हम भी परमेश्वर का भवन को बनाएं और जिन वस्तुओं की भेंट, और यहाँ पर लिखा है वो सब वस्तुएं क्या करना है, प्रभु को देना है। प्रभु को देना है, प्रभु अपने में नहीं रखना है। कई बार हम लोग सांसारिक वस्तुओं को अगर हमको पाने का इच्छा रहता है, कुछ लेने का इच्छा रहता है, कहीं ना कहीं से EMI करके ये वो करके हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता है, लेना है, ज़रूरी है, नहीं है तो किसी से हम कर्जा मांग के ले लेते हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग ले लेते हैं। परंतु प्रभु ने जो दिया है उन वस्तुओं में से प्रभु जो है क्या करना है, देना है। प्रभु का घर के प्रति होने से बहाना बहुत होता है। देखिए हम देखिए एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 35 अध्याय में आइए, निर्गमन 35 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या वो भेंट के लिए बोल रहा है। निर्गमन की किताब 35 अध्याय और 4 वचन से 8 वचन तक पहले पढ़ेंगे, 12 वर्ष से। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, भेंट ली जाए और जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, तथा सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल। साथ पढ़िए, लाल रंग की रंगी हुई जीढ़े, शिशों की खाले, बबूल की लकड़ी। और 8 वचन, उजियाला देने के लिए तेल और अभिषेक का तेल, धूप के लिए सुगंध द्रव्य। और 9 वचन भी पढ़े, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। तो यहाँ पर मणि शब्द इधर है। हम लोग मणि दे सकते हैं, हमारे पास मणि आ रहा है तो हम लोग दे सकते, सोना दे सकते, सोना, चांदी, मणि। हाँ, ये लोग गरीबी अवस्था में वो लोग थे, इस्राएली लोग भी दरिद्र थे, परंतु प्रभु ने उनको दिया था बोल करके वे लोग दे रहे हैं। और ये लोग बाद में हम देखते हैं उन्होंने लेके आया, उत्साह से लेके आया। 20 वचन से पढ़िए, मैं 20 पढ़ रहा हूँ, 12 वर्ष से पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने से लौट गई, पढ़िए, हुआ उन्हों के मन में हुए, मिला और कान करने और उनकी सेवा पवित्र वस्तुओं को बनाने के लिए यहोवा से भेंट ले आने लगे। 22 वचन, क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट देने वाले थे वे सब उनको ले आए। जिस पुरुष के नीले लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, लाल रंग का, फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट देने वाले थे यहोवा के लिए वैसे ही भेंट ले आए। और जिसके पास सेवा के लिए काम के बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। पढ़िए आगे विकास था, वे अपने हाथों से काट कर नीले, बैंगनी, लाल रंग सूक्ष्म सनी के काटे हुए ऊँट को ले आई। जितनी स्त्रियां के मन में इसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे और उजियाला देने के लिए अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य तेल ले आए। और हम पढ़ेंगे 36 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग
3 पद से हम पढ़ते हैं, 3 वचन से और 6 वचन तक, 7 वचन तक पढ़े। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रतिभोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। जितनी बुद्धिमान काम करते हैं वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के लिए पास आ चुका था। देखिए भेंट को क्या हो गया, रोकना। प्रभु से जो प्रेम करते हैं प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के लिए आज्ञा को पालन करते हैं। जो वचन में हम पढ़ते हैं कि जो और मुझसे प्रेम करते, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं, अपना हृदय को कठोर नहीं करते हैं। जितना हो, कमी हो, घटी हो, कुछ भी हो, प्रभु का घर में ला करके वो लोग दिए, मूसा को दिए। और यहाँ पर मूसा से लेकर के वो लोग क्या किए हैं, और ये लोग जो है भवन को लोग भी आकर के वो लोग कहने लगे, सारा काम छोड़ करके प्रभु का घर का काम कर रहे हैं। कितना उनके मन में आनंद था, कितना उदारता था प्रिय भाई बहनों, और बड़े आनंद से वो लोग आ रहे हैं। प्रभु ने बोला है मेरे लिए निवास स्थान बनाए, मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके मध्य में निवास करूं। प्रभु का घर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे जीवन से क्या हो सकता है। उनका हृदय में कितना प्रभु के प्रति प्रेम था, आज्ञाकारिता मानने के लिए कितना उनके प्रति जलन था। प्रिय भाई बहनों, ऐसा जीवन आज भी प्रभु के लोगों के अंदर में प्रभु आना चाहिए। मेरे आपके अंदर में प्रभु ऐसा प्रेम आना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूँ प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु में मेरा जो कुछ है वो व्यर्थ नहीं है। प्रभु में मेरे लिए अनंत काल में प्रभु ने मेरे लिए बना रहा है, मेरे लिए निवास स्थान बना रहा है, इसलिए मेरा हानि नहीं होगी। इस पृथ्वी पर अगर मैं बैंक में रखूँगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एंटी क्राइस्ट ले लेगा, चोरी हो जाएगा, कहीं ना कहीं निकल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, निकल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ परिस्थिति आएगा, हो जाएगा, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। लेकिन जो कोई भी प्रभु के राज्य में के लिए, प्रभु के घर के लिए, प्रभु के महिमा के लिए अगर कर रहा है, वो प्रभु की महिमा के लिए कर रहा है। और वो कहाँ तक के लिए है, स्वर्ग के लिए है, अनंत काल के लिए है। सोने का और ये जो चीज़ दे रहे हैं, सोने के बदले और नहीं तो और क्या नहीं क्या प्रभु उनको जो है देगा, जरूर देगा, देने वाला है। और उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है और प्रभु उनको इस्तेमाल भी करता है और प्रभु में वो लोग चिपके भी रहते हैं। प्रभु से प्रेम करने वाले प्रभु में चिपके रहते हैं, प्रभु से दूर वो लोग नहीं जाएंगे। प्रभु ने उनको और रखा है, इसलिए देखिए कितना अद्भुत बात है। यहाँ पर हम देखते हैं और भी बहुत सा कुछ जो है उन्होंने जो है और दिया है, बहुत सी कुछ बातें लेवियों की पुस्तक में हम देखते हैं। लेवी 19 अध्याय 5 वचन, आइए पढ़ेंगे। लेवियों की किताब 19 अध्याय का 5 वचन, कोई भी पढ़िए। आइए साथ में पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 19 का 5। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। प्रभु से हमारा मेल मिलाप और बलिदान का जीवन प्रिय। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे
यहाँ पर बलिदान जो है चढ़ाया जा रहा है, प्रसन्न हो जाने वाला जीवन। यहाँ पर प्रधान लोगों ने क्या क्या लाया? सुलेमानी मणि लाया, सुलेमानी मणि रहा लाया, सोना लाया, चांदी रहा, क्योंकि उनके पास था इसलिए वो लोग लाए हैं और प्रसन्न हुआ। कई लोग क्या करते हैं, इनके पास नहीं रहता है, ज़्यादा रहता है लेकिन थोड़ा सा दे देते हैं, अपने भविष्य के लिए हम लोग सेफ्टी में हम लोग रखे रहेंगे, काम आएगा क्या, वो सब जो है कि ज़रूरत के समय में हम निकालेंगे। दुख सुख लगा हुआ है इसलिए, क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं। ऐसे अगर हमारा जीवन है तो हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं, प्रभु से हम प्रेम नहीं है और आशा नहीं है कि प्रभु मुझको ठीक रखेगा बोल करके, क्योंकि डर में बने रहेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं निकल। तो हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों यहाँ पर और प्रसन्न नहीं है उसमें से, इसलिए लिखा 19 अध्याय में 5 वचन में, जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे तुमसे प्रसन्न हो जाओ। प्रभु प्रसन्न होता है ऐसा बलिदान चढ़ाने के द्वारा। तो हम ये प्रभु का घर में प्रभु की नाम की महिमा के लिए ये लोग घर बनाने में लगे हैं, निवास स्थान बनाने के लिए लगे हैं। इन दिनों में, वर्तमान दिनों में भी हमारे कलीसिया में भी प्रभु ने ये आत्मा को लेकर के आया है, इसलिए प्रभु ने बड़ा बोझ दिया है कि इस बात को प्रकट किया जाए। मैं कुछ दूसरा विचार देख रहा था, लेकिन प्रभु ने इसी के ऊपर में प्रभु जी जो है कि बोझ दिया। प्रभु का आत्मा ऐसे ही बातों के लिए बोझ दिया है। प्रिय भाई बहनों, हमें जांचना है, परखना है, सच करना है। मैं सामने में आकर के क्या मेरा हृदय प्रभु के को देने के प्रति कठोर तो नहीं है? मैं सोच रहा हूँ कि ये कितना है जो मैं दूँ, और क्या प्रभु को अगर अब मैं दे दूँगा तो क्या हो जाएगा? वो व्यर्थ हो जाएगा, उसकी महिमा होगी, दूसरों की महिमा नहीं, प्रभु की महिमा होगी। इसमें प्रभु के नाम की महिमा होगा, प्रभु की नाम की बढ़ाई होगा और प्रभु में आप और अधिक मूल्यवान बन सकते हैं, मूल्यवान और होंगे प्रिय भाई बहनों। इसलिए यहाँ पर हमारे जीवन में ज़रूरत है, आवश्यकता है, बोझ है, और प्रभु जो है चाह रहा है कि कुछ मेरे हृदय और तुम अपने आप को परखो, उदारता का जीवन रहो। तो बहुत लोगों ने उदारता किया है। आइए और एक वचन हम देखते हैं, प्रभु का सेवा, सुसमाचार और मीटिंग के लिए भी हमें क्या करना है? और उदारता दिखाना। ये उदारता दिखाने वाला जीवन को हम देख रहे हैं। उदार कैसे हम बन सकते हैं? उदारता जीवन, हमारा प्रभु उदार है, और जब हम प्रभु के जैसे हम उदार हृदय बनेंगे तो हम प्रभु को हम देख सकेंगे, उसकी असली महिमा को देख सकते हैं। दूर दूर से हम लोग और क्या करेंगे? अपने राजा को देख सकेंगे। जो उदार होते हैं वो अपने राजा को महिमा सहित आते हुए देखेंगे। एक वचन में लिखा है, तुम अपने राजा को महिमा सहित आते हुए देखोगे और लंबे चौड़े देश में दृष्टि करोगे। लंबे चौड़े देश में लेके चलेगा। अगर संकीर्ण रहेंगे, छोटा रहेंगे, थोड़ा रहेंगे, कम रहेंगे, यहीं पर ही पड़े रहेंगे। प्रभु आपका हृदय अगर बड़ा रहेगा तो आपको जगह जगह लेकर के जाएगा, इस्तेमाल करेगा। भाई यहाँ है प्रभु का लोग, यहाँ पर प्रभु के लोगों को उत्साहित करो। अभी हमारा बीच में प्रभु का दास आ रहे हैं, विक्टर भाई, उनका हृदय भी उदार वाला हृदय। वो लोग भी घूम रहे हैं, पूरा मैं देख रहा हूँ कि घूम घूम करके जो भी है, और उनका जीवन में जो है एक विचार है। और हमारा और भी बड़े प्रभु के दास लोग हैं, पिछले दिनों में आए भी बहुत सारे लोगों का नाम हम गिना सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु के लोग हैं। और प्रभु में उदार हृदय वालों को प्रभु भी दूर दूर लेकर के जाएगा। राजा को अपने कैसे शोभा सहित आप देख सकेंगे, वहाँ के लोगों को देख सकेंगे, इस्तेमाल करेगा प्रभु, आपको ऊंचा भी करेगा। कितना अद्भुत बात है प्रिय भाई बहनों। और एक वचन पढ़ेंगे पर त्यौहार के लिए। यहाँ पर देखिए, निर्गमन 23 अध्याय, निर्गमन की किताब 3
बार वो लोग पर्व मन्ना बोला। देखिए 4 वचन 14 वचन पढ़िए, साथ में पढ़ेंगे। प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना, प्रति वर्ष 3 बार। और कैसे आना? 14 वचन 15 वचन पढ़िए, 15 वचन साथ में पढ़ेंगे। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूचे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। छूचे हाथ नहीं आना। 3 बार स्पेशल मीटिंग बहुत जगह होता है, 3 बार स्पेशल मीटिंग होता है, होली कन्वोकेशन होता है, जवानों की सभा होता है, और क्या होता है, एक ठो बीबीएस भी होता है। ये पुराना नियम का जो विचार है भाई बक्सिंग ने हमें हमारे जीवन में पैटर्न में लागू किया है कि प्रभु का घर में मीटिंग हो। 3 क्या जगह जगह में समय समय पर और भी मीटिंग होता है। कुछ खास ओकेशन में, छुट्टियों में भी क्या करते हैं, वो लोग मीटिंग करते हैं। और जब ऐसे समय रहता है तो अपने अपने ये से निकाल कर देते हैं, पॉकेट से निकाल कर देते हैं। हाँ, पॉकेट से निकाल। व्यवस्था विवरण में हम देखिए, व्यवस्था विवरण की किताब आइए 12 अध्याय में हम आएंगे। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय और 11 वचन पढ़ेंगे साथ में। और तुम जितने रहने पाओ, निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहरने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि, मेल बलि और दासवांस बलि, उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुएं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वहीं ले जाया करना, वहीं ले जाया करना। प्रभु का घर में ले जाया करना। ये सब हर पर्व के दिन में ले करके जाते हैं प्रभु का घर में। वो लोग बलिदान चढ़ाते हैं। और यहाँ पर लिखा है, देखिए 18 वचन भी पढ़िए, 18 वचन और 19 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, अच्छा, और पढ़िए 17 वचन से पढ़िए, 12 अध्याय का व्यवस्था विवरण 12 की 17 से 19 पढ़ेंगे। फिर अपने अन्न या नए दाखमधु या टटके तेल का 10वां और अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों के पहलौटे और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि, उठाई हुई भेंटें अपने सब फाटकों के भीतर न खाना। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिनको वह चुन ले, अपने बेटे बेटियों, दास दासियों के और जो लेवीय तेरे फाटक के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना। और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाए हो आनंद करना। अब 19 में, और सावधान रहना, जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छू। तो यहाँ प्रभु के लोग हैं, जो ये लेवी लोग हैं, जो फुल टाइम जो सेवा कर रहे हैं, प्रभु का घर में रहने, उनको भी नहीं छोड़ना। अपना जो कुछ है वस्तु ले करके जाना, जितना भी है जो भी प्रभु आपको बीच बीच में उठाई हुई भेंट ले करके रखा है, वो सब उसको देना। तो ये पुराना नियम में है प्रिय भाई बहनों, लेकिन हमारे जीवन में भी ये बातें हैं, इसमें भी प्रभु और पूरा करता है। और एक पढ़ेंगे और प्रभु के दासों के विषय में, नीति वचन की किताब 3 अध्याय 9 पद, आइए पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। 10 भी पढ़ेंगे। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे होंगे और तेरे 10 कुंडों से नया दाखमधु
उमड़ता रहेगा। तो प्रभु उमड़ने वाला एक ये को बताया है, सूत्र को बताया, क्या बोलते हैं, रहस्य को बताया। कैसे उमड़ेगा? जब पुराना चीज निकल जाएगा तो नया फिर से वो उमड़ना चालू होगा। नया चीज निकल के प्रभु का, और हम लोग नया चीज जो है कि लेकर के आपको प्रभु क्या करेगा और भर देगा। इसलिए प्रभु बोला है कि तुम दे करके देखो, परखो, और मैं और अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। तुम एक बार दे के देखो, परखो। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सा भाई और बहन लोग, बहुत सा गरीब लोगों के लिए भी क्या करना है, देना है। प्रभु का घर में देना है, प्रभु के सेवकों को देना है। इस्राएली आप पर्व लोग में देते थे, इसीलिए हमें स्पेशल मीटिंग में उदारता दिखानी है, और निर्धनों को भी देना है। बोला निर्धनों के विषय में देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 41 चैप्टर 40 अध्याय 41 अध्याय और 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। आइए साथ में पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। और 3 भी पढ़ेंगे। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। एक समय आएगा, आदमी के जीवन में दुख भी है, सुख भी है, और जब समय आएगा जो विपत्ति का दिन, उस समय जो आप जो दान किया है, दिया है, उसके कारण प्रभु आपको क्या करेगा, रक्षा करेगा, जीवित रखेगा, भाग्यवान बनाएगा, शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। और ये निर्धनों को देने का आशीष को हम देखते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 112 अध्याय 5 वचन। 112 अध्याय 5 वचन हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। 112 का 5 साथ में पढ़ेंगे। आइए पढ़ें। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। 9 वचन साथ में। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। वो ऊंचा किया जाएगा जो प्रभु का नाम में दरिद्रों को दे रहा है, धर्म बना रहेगा, और वो कभी नीचे नहीं होगा। जो बांटने वाला लोग है, देने वाला लोग है, उदार दिखाने वाला लोग है, कभी भी वो लोग जो है नीचे नहीं गिरेगा। ये प्रभु का प्रोमिस है, प्रभु का ये वायदा है। आइए और एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय, नीति वचन की किताब 11 अध्याय का और 24 वचन पढ़ेंगे हम लोग। आइए साथ में पढ़ेंगे। ऐसे हैं जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी ही होती है। तो ये भाई बहन, यहाँ पर हम देखते हैं कि छितरा देने वाला लोगों को प्रभु बढ़ाएगा। ऐसे है जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती ही होगी, ऐसे है जो यथार्थ से कम देते हैं। अरे दशमांश है, कितना महीना में कितना मिलता है? 30,000। कितना देना चाहिए? 30,000 में 3,000 तो देता है, देना है, लेकिन वो लोग 1500 दे देंगे, 1600 दे देंगे। हाँ, काम हो गया मेरा, बोलेगा हमें प्रभु को चोरी कर रहा है, प्रभु का पैसा को चुरा रहा है। और इसलिए यथार्थ से कम देने वालों को क्या हो जाएगा? उसकी घटती ही होती है, घटती ही होती है। जो लेकिन तो पूरा उससे बढ़ के देते हैं। जो उसके पास अगर 6,000 देगा तो और भी ज़्यादा जो है कि आने वाले दिनों में बढ़ा देगा, 50 कर देगा। 50,000 वेतन दे देगा तो
फिर आप 10,000 देगा तो 1,00,000 दे देगा। सब देने में आगे रहेंगे तो प्रभु भी बढ़ाने में आगे रहेगा, क्योंकि प्रभु हमारा मन और मर्म का ज्ञाता है, हमारा हृदय को जांचता है, परखता है। प्रभु बोला कि पहले तुम दे करके देखो, पहले तुम दे करके देखो कि मैं उसको पूरा करता हूँ कि नहीं। पहले अपने धर्म और खोज करो। और धनी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति को क्या बोला, पहले जाकर के कंगालों को दान कर, फिर स्वर्ग राज में तुम्हारे लिए मिलेगा, पहले कर। और जक्कई भी गया, देखा कि हमारा प्रभु हमारे घर में आए, तो देख देख के ही उद्धार पा गया। प्रभु ने भी नहीं बोला कि मन फिराओ, उसके साथ बैठा तो उद्धार पाया। वो ने बोला कि मैं पापी हूँ, मैं आधी संपत्ति किसको दे देता हूँ, कंगालों को आधी संपत्ति दे देता हूँ। और जो किसी से मैंने अगर ले लिया है, गलती से ले लिया है, भूल चूक हो गया है, तो उसका मैं 4 गुना वापस कर देता हूँ, बोल रहा है। उसका 4 गुना वापस करने के लिए रेडी। उसने संपूर्ण न्याय नीति से चल रहा है, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर आज ये प्रभु हमें और चाहता है कि प्रभु जी की हम सेवा करें सच्चाई से, आत्मा से और हृदय खोल करके, और प्रभु का नाम की मैं, क्योंकि हमारे इसमें बढ़ती होगी, उन्नति होगी, घटी नहीं होगी। आइए आप पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 14 अध्याय और नीति वचन की किताब 14 नहीं, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए 25 अध्याय में आएंगे। 25 अध्याय और पढ़िए, छोड़िए उसको। हाँ, अभी इधर आ जाते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 6 अध्याय का 10 वचन भी पढ़ेंगे। आइए, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 6 अध्याय का 10 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रभु भूलता नहीं है। आगे क्या देगा, वहाँ पर लिखा है 11 और 12 वचन, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। 12 वचन, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। तो पूरा प्रभु हमारे जीवन में चाहता है, हमें अंत तक प्रयत्न करते रहने से प्रतिज्ञा का वारिस करेगा, प्रभु कह रहा है। हाँ, देखिए और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16 पद। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे साथ में। 13-16 वचन पर आइए, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रभु हमें ऐसे उदारता का जीवन में कैसे किससे उदार दिखा सकते हैं। प्रभु का घर में पहले उदारता दिखाएंगे तो प्रभु भी हमारे लिए स्वर्ग राज में और उसका प्रतिफल बड़ा करेगा। सेवकों को भी देते तो प्रभु को ही देते, निर्धनों को भी देते हैं तो प्रभु को ही देते हैं, पर वो प्रभु का मीटिंग्स में देते हैं, वो प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं रहता है, लेकिन प्रभु देखता है कि क्या आप मुझको दे रहा है या छुपा रहा है, या अपने आप में प्रभु पर भरोसा है कि नहीं। हर ऐसे समय में जो है सो है,
कि वो छोटा छोटा चीज़ों को भी क्या किया है इस्राएली लोगों ने और दिया है। बेजनी वस्त्र दिया, आसनी का दिया और कोई वस्तु भी दिया। तो उदाहरण बहुत सा है, एक दो उदाहरण हम लोग देखेंगे कि कैसे इस्राएली लोगों ने प्रभु को दिया है, प्रभु का लोगों ने दिया है। फिरौन दिया है, देखिए पढ़ेंगे, आइए उत्पत्ति की किताब उसका 45 अध्याय उदाहरण में देखें, फिरौन ने दिया है। 45 अध्याय 18 वचन से पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय का 18 वचन से पढ़िए। और अपने पिता और अपने अपने धर्म के लोगों को हाँ लेकर मेरे पास आओ, और जिस देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है, जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। हाँ, तो कैसे प्रभु उनको फिरौन जो है दे रहा है, खाने को मिलेंगे। और सबों के लिए सारा सामग्री क्या किया है उसने, फिरौन ने दिया। इस्राएलियों के विषय में देखते हैं, इस्राएली लोग भी ऐसे ही दिए हैं। आइए पढ़ते हैं पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, पहला इतिहास 29 अध्याय 6 वचन से पढ़िए। राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 किकार और 10,000 रत्नमोह सोना, 10,000 किकार चांदी, 18,000 किकार पीतल और 1,00,000 किकार लोहा दे दिया। हाँ, लोहा है उनके पास, लोहा दे दिया, पीतल और 1,00,000 की लोहा, सोना चांदी लोहा प्रभु दिया है। 8 वचन पास पड़ी है, उन्होंने